गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद अपन ने मेगा क्रोमोसोम्स के बारे में भी बात की थी। मेगा क्रोमोसोम्स को समझने के लिए अपन ने डुप्रा द्वारा दिए गए मॉडल यानी फोल्डेड फाइबर मॉडल को भी अच्छे से समझा था। इस क्लास में अपन न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करेंगे। कौन से मॉडल की? न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको आपने शायद बोटनी में पढ़ा होगा या पहले 11th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियोसोम संकल्पना या न्यूक्लियोसोम मॉडल। ध्यान से सुनना, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वह एक लंबे कुंडलित डीएनए एवं संबंधित प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स, क्या कहा मैंने? एक लंबे कुंडलित डीएनए एवं रिलेटेड या संबंधित प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये पहले से पता है अपन को, ठीक है। ये जो प्रोटीन है यह है 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ये भी अपन को पहले से पता है। फर्स्ट नंबर पे तो है हिस्टोन और सेकंड नंबर पे है नॉन हिस्टोन। पहले से पता है अपन को ये चीज, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें जो क्रोमोसोम्स यानी जो गुणसूत्र होते हैं वह एक लंबे कुंडलित डीएनए और प्रोटीन से, संबंधित प्रोटीन से या रिलेटेड प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं इसमें। पहला हिस्टोन है, दूसरा नॉन हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वह 5 टाइप के होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन 10 से 20 टाइप के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ओनली 5 टाइप के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 10 से 20 प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ये तो अपने नॉर्मल जानकारी ले ली है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स किनसे मिलकर बने हुए होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर जब यूकैरियोटिक सेल्स में अपन क्रोमोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर यह 10 नैनोमीटर व्यास के फाइबर द्वारा बना हुआ दिखाई देता है। ये जो क्रोमोसोम है यह 10 नैनोमीटर व्यास का फाइबर द्वारा बना हुआ दिखाई देता है। यह फाइबर कण या मनकों की माला, जो माला होती है जिसमें मणिये होते हैं, अपन जो पहनते हैं, जो ये साधु महात्मा होते हैं जो मणियों की माला पहने हुए होते हैं, उनके समान, जिन्हें अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में बीड लाइक। बीड्स कैसे होते हैं? गोल गोल ही तो होते हैं, ऐसे कंटिन्यू जुड़े हुए। तो उनके जैसे ये फाइबर अपन को दिखाई देता है। कैसे? या तो कण समान दिखेगा या मनकों की माला के समान अपन को ऐसे दिखाई देगा, जैसे अपन बोलते हैं बीड लाइक। तो इस संरचना को
औदेत एवं इनके साथियों ने, औदेत एवं इनके साथियों ने सन 1975 में क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम या केंद्रीकाभ, केंद्रीकाभ नाम दिया। औदेत और इनके साथियों ने इन कण समान या मनकों की माला समान या बीड लाइक दिखाई देने वाली संरचना को 1975 में न्यूक्लियोसोम या केंद्रीकाभ नाम दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन को पता चल गया कि है कण या मनकों की माला समान या बीड लाइक दिखाई देने वाली संरचनाएं होती है, जिन्हें औदेत और उनके साथियों ने न्यूक्लियोसोम या केंद्रीकाभ नाम दिया। ठीक है, प्रत्येक केंद्रीकाभ, जो भी अपन ने जिक्र किया कि न्यूक्लियोसोम या केंद्रीकाभ कहते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक जो केंद्रीकाभ है, प्रत्येक केंद्रीकाभ जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसोम। यह या प्रत्येक केंद्रीकाभ में डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक केंद्रीकाभ या न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड, 200 न्यूक्लियोटाइड युग्म, एक युग्म में है, एक ओक्टामर के चारों तरफ लिपटे रहते हैं। एक ओक्टामर के चारों तरफ लिपटे रहते हैं, जो 8 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये जो ओक्टामर है, यह 8 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन, ये जो मैं ऑक्टामर नाम ले रहा हूं, कि जो डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड युग्म है, यह एक ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं, जो ऑक्टामर 8 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इन 8 प्रकार में, अच्छा पहले ये बता देता हूं मैं आपको कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये मैंने कहा था यहां पे कि 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? S2A, S2B, H3, H4 एवं H1। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है। तो अब अपने यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि जो एक न्यूक्लियोसोम या जो केंद्रीकाभ है, उसमें डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड युग्म एक ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं। ये ऑक्टामर क्या है? ये देखो, ऑक्टामर संरचना कैसी होती है? ये टेट्रामर हो गया। अब 4 कार्बन बना है, 1 2 ये 3 और यहाँ के बीच में बना दे 4। तो ये 4 तो आगे दिख रहे हैं और 4 इनके पीछे, तो संख्या कितनी होगी? 8। तो ये हो गया एक ऑक्टामर। ये क्या हो गया? एक ऑक्टामर कोर। अब मैं कह रहा हूं कि जो ऑक्टामर है, जिसके चारों तरफ 200 न्यूक्लियोटाइड युग्म में लिपटा हुआ है, ये ऑक्टामर 8 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें से S2A, S2B एवं H3, इनके तो प्रत्येक के 2-2 अणु एवं एक एक अणु
H4 एवं H1 हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं। तो इनके तो दो दो हैं, तो इसके दो H2A के दो, H2B के दो और H3 के दो, तो दो दो चार दो छः, तो ये हो गए। और H4 का 1 और H1 का 1, तो प्लस दो ये हो गए, 1 + 1, तो ये दो ये हो गए, तो 6 और 2 8 हो गए, 8। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन ऐसे इस सीक्वेंस में आपस में मिलकर एक ओक्टामर की संरचना बनाते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। डीएनए फाइबर, ये जो डीएनए की बात कर रहे हैं अपन, डीएनए फाइबर एक ओक्टामर कोर के चारों तरफ लिपटा रहता है। जैसे ये ओक्टामर कोर है, इसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, जो पूर्ण या पूरे दो व्यावर्तन, ये जो डीएनए फाइबर है यह दो पूर्ण व्यावर्तन को बोलते हैं ट्विस्ट यानी घुमाव। डीएनए फाइबर दो पूर्ण व्यावर्तन, डीएनए फाइबर ओक्टामर कोर, किसके साथ? ओक्टामर कोर, इसे क्या बोलेंगे अपन? ओक्टामर कोर के चारों तरफ दो पूर्ण व्यावर्तन या ट्विस्ट बनाते हुए पाया जाता है, जो H1 हिस्टोन प्रोटीन द्वारा स्थिर अवस्था में बना रहता है। किसके द्वारा? H1 प्रोटीन द्वारा स्थिर अवस्था में बना रहता है। यानी कि जो अपन ने ये एक ओक्टामर कोर बनाई थी, इसके चारों तरफ डीएनए का फाइबर लिपटा हुआ रहेगा, दो चक्कर बनाते हुए, पूरे ही दो चक्कर बनाएगा, दो ट्विस्ट बनाएगा, दो से ज्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, ये जो दोनों चक्र है यह है H1, ये जैसे मान लो कि यहाँ पे H1 जुड़ गया, इस H1 प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन द्वारा स्थिर अवस्था में बना रहता है। इसके साथ ही कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इससे जुड़े हुए होते हैं। ये चीज अपने डायग्राम बनाएंगे, इसका क्लियर डायग्राम, तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यह 10 नैनोमीटर व्यास, कितना था इसका? 10 नैनोमीटर व्यास का फाइबर, यह 10 नैनोमीटर व्यास का फाइबर एक चक्र में, जो इसका एक पूरा चक्र होता है, एक चक्र में लगभग 6 से 7 न्यूक्लियोसोम के चक्कर लगाते हुए पाया जाता है। यानी कि अपन पढ़ रहे हैं अभी तक न्यूक्लियोसोम की, एक न्यूक्लियोसोम की, लेकिन इस 10 नैनोमीटर व्यास के फाइबर की एक पूरे चक्कर की बात करें तो यह लगभग 6 से 7 न्यूक्लियोसोम के चक्कर लगाता हुआ या लिपटा हुआ पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सोलिनोइड या सोलेनोइड, SOLENOID, सोलेनोइड। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा सोलेनोइड मॉडल या सोलेनोइड किसे कहते हैं। तो अपन क्या बताएंगे? 10 नैनोमीटर व्यास का डीएनए का जो फाइबर है वह एक चक्र में या एक साइकिल में लगभग 6 से 7 न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिपटा हुआ या उनके चारों तरफ पाया जाता है, जिसे अपन बोलेंगे, इस रचना को अपन बोलेंगे सोलिनोइड। इस सोलिनोइड का व्यास होता है लगभग 30 नैनोमीटर का, जबकि एक न्यूक्लियोसोम के व्यास होता है वो 110 एंगस्ट्रम का, नैनोमीटर। यहाँ पे भी नैनोमीटर है, ये भी नैनोमीटर है। न्यूक्लियोसोम का व्यास 110 नैनोमीटर, एक सोलिनोइड का व्यास 30 नैनोमीटर, और इस न्यूक्लियोसोम की ऊंचाई की बात करें तो ये होती है 50 से 55 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम की ऊंचाई 50 से 55 नैनोमीटर, व्यास 110 नैनोमीटर, और एक
सोलिनॉइड का व्यास 30 नैनोमीटर के लगभग होता है। तो ये अपन ने जान लिया है कि न्यूक्लियोसोम या केंद्रिका अब क्या होता है, किसने इसकी खोज की, सोलिनॉइड क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्टामर क्या है, कितने प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये अपनी चीजें थ्योरी में बिल्कुल क्लियर है। अब अपन इसके बेस पे डायग्राम बनाते हैं तो अपनी ये चीज पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। डायग्राम बनाते हैं अब अपन। इसमें भी दो डायग्राम बनेंगे, एक तो सिंपल वाला भी मैंने आपको बना के बताया है। ये ऑक्टामर बना रहा हूं मैं। चार तो अपन को ये दिख रहे हैं कण पहले से, एक ये इनके पीछे ये रहा, एक ये रहा, दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, कोर प्रोटीन विदाउट डीएनए। ऑक्टामर काय का बन रहा था, ये हिस्टोन प्रोटीन का बन रहा था, तो इसलिए मैंने लिखा है कोर प्रोटीन विदाउट डीएनए, यानी कि कोर प्रोटीन तो है, ऑक्टामर तो है, लेकिन इसकी चारों तरफ अभी डीएनए लिपटा हुआ नहीं है। एक तो ये डायग्राम हो गया। अगर डीएनए का फाइबर लिपटा हुआ होता 10 नैनोमीटर व्यास का, तो कैसे बनेगा डायग्राम? वही ऑक्टामर बनाएंगे अपन। एक यहां पे बना रहा हूं, एक यहां पे बना रहा हूं। जैसे अपन ने थ्योरी में समझा है न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट को, उसी के आधार पर अपन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब अपन ने ये जाना है कि डीएनए का फाइबर जो 10 नैनोमीटर व्यास का है, वह प्रत्येक ऑक्टामर पर 2 ट्विस्ट, या ऑक्टामर की कोर पर इस पे 2 पूर्ण व्यावर्तन, जिन्हें बोलते हैं ट्विस्ट या घुमाव, ये डीएनए का फाइबर जो डबल स्टैंडर्ड है, इसने एक घुमाव तो ये बनाया, और दूसरा घुमाव ये बनाया। दो घुमाव भी बनाए, 2 ट्विस्ट बनाए मैंने, जो आपस में इसको रेड कर देता हूं मैं ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा रहे। ये जो डीएनए का फाइबर अपन को बताना था, ये मैंने रेड मार्कर से बताया है ताकि दिखने में, समझने में आसानी रहे। यहां पे अपन ने ये भी जाना था, जो आपस में ये जो दोनों ट्विस्ट बने हैं, जो दोनों घुमाव बने हैं एक ऑक्टामर कोर पर डीएनए के फाइबर द्वारा, यह आपस में H1 हिस्टोन प्रोटीन द्वारा स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। तो ये क्या है? H1। अब आगे ये फाइबर कहां जाएगा? ये यहां पे आ गया। ये है क्या वैसे? डीएनए तंतु या फाइबर। अब यहां पर भी 2 बनाएगा ट्विस्ट, यहां पर भी 2 ही ट्विस्ट बनाएगा, यानी घुमाव बनाएगा। तो यहां पर भी बना रहा हूं मैं।
एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये यहाँ पे चला गया। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि डीएनए का फाइबर जो ये है 10 नैनोमीटर का, यह इसके एक चक्र में यह 3 से 6 या 3 से 7 न्यूक्लियोसोम को घेरे हुए रहता है, तो उससे अपन बोलते हैं सोलेनोइड। तो यहाँ पे 3 बना दिए, इसको कंप्लीट को क्या बोलेंगे अपन? एक सोलेनोइड संरचना बोलेंगे। यहाँ पर भी H1 बनाना है, सॉरी ब्लैक से बनाना है अपन को। ये H1, यहाँ पर भी 2 पूर्ण व्यावर्तन, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और ये इधर निकल गया। ये देख लो, तो ये है कोर प्रोटीन कनेक्टेड विथ डीएनए, यानी कोर प्रोटीन कनेक्ट हो रखा है डीएनए फाइबर से, जिसमें अपन देख सकते हैं कि ओक्टामर के चारों तरफ, एक ओक्टामर कोर के चारों तरफ डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड का एक युग्म से अपन बोल रहे हैं 10 नैनोमीटर का व्यास का एक तंतु या फाइबर, यह एक ओक्टामर के चारों तरफ लिपट कर 2 पूर्ण व्यावर्तन या ट्विस्ट या घुमाव बना रहा है, जो आपस में H1 हिस्टोन प्रोटीन द्वारा स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। प्रत्येक में ये देख सकते हैं अपन, इसमें नहीं बनाया है अपन ने, ये लो इसमें भी बना रहा हूँ, ये रहा H1, ये डीएनए का तंतु हो गया। तो सोलिनोइड किसे बोल रहे थे अपन? कि 10 नैनोमीटर व्यास का जो डीएनए का तंतु है, जो फाइबर है, वह अपने एक चक्र में, अपने एक पूरे चक्र में 3 से 6 या 7 तक न्यूक्लियोसोम को घेरे हुए रहता है, इसे अपन बोलते हैं सोलिनोइड। इसे अपन क्या बोलेंगे? पूरे को एक सोलिनोइड। तो ये थी ओदेत और उनके साथियों द्वारा दी गई न्यूक्लियोसोम संकल्पना या केंद्रिकाभ संकल्पना, जिसको अपना डायग्राम बना के अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, फिर भी आपको कोई इसमें समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।